नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर जौनपुर से है। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर कार्यालय परिसर में एक सभासद और दो ठेकेदारों के बीच जमकर गाली गलौज और झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के वार्ड नंबर 5 के सभासद तौफीक अहमद और नगर पंचायत के ठेकेदार सोनू यादव और प्रदीप के बीच जमकर गाली गलौज और झड़प हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हुआ। वीडियो में जहां सभासद अपने वार्ड में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं ठेकेदार गाली गलौज और झड़प कर रहा है। ये वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस मामले में नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के चेयरमैन प्रतिनिधि दिनेश सोनकर ने बताया कि एक इंटरलॉकिंग सड़क बनने के बाद कुछ दूरी तक धंस गई थी, जिसकी शिकायत उक्त सभासद को अपने पत्र पर लिखकर ईओ से करना चाहिए था। कार्यालय में ऐसा विवाद झड़प करना उचित नहीं है। खबर कौशाम्बी जिले से। शासन द्वारा अनुसूचित जाति आयोग के नामित सदस्य जितेंद्र कुमार का करारी नगर पंचायत में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत करारी पहुंचे जितेंद्र कुमार का भाजपा जिला महामंत्री संजय जायसवाल ने अपने आवास पर स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा नेताओं ने जितेंद्र कुमार को अंग वस्त्र और महात्मा बुद्ध का चित्र भेंट कर स्वागत किया। अनुसूचित जाति आयोग के नामित सदस्य जितेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान को युद्ध स्तर पर चलाकर लोगों को साथ जोड़ा जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। क्या कार्यक्रम था किया? आज सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र के अवसर पर आज महानवमी है। महानवमी की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे आदरणीय जितेंद्र जी, जो भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित आयोग में सदस्य नामित किए गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान जो सदस्यता के लिए चल रहा है, सदस्यता के अभियान के चलते आप जनपद में भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान आपका करारी नगर पंचायत में मेरे आवास पे आगमन हुआ है। आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ के बाद माननीय जितेंद्र जी भाजपा की सदस्यता के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप करते हुए आगे रवाना। खबर रायबरेली से। मेले में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। कार सवार दबंग युवक को पीटकर हुए फरार। दबंगों की पिटाई से युवक हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। सीआईएसएफ और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बाद भी कार सवार हुए फरार। गाड़ी में ले जाकर पुलिस ने युवक को पीटा। ऊंचाहार एनटीपीसी मेले का है मामला। ये खबर जौनपुर से है। जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र से डायल 112 के एक पुलिसकर्मी द्वारा वर्दी के मापदंड का उल्लंघन करने और पत्रकार को घटना का वीडियो बनाने से जबरदस्ती रोकने का मामला सामने आया है। डायल 112 पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी के मापदंड को खुलेआम ठेंगा दिखाया गया। मारपीट और लूट की सूचना पर घटना को कवर करने पहुंचे पत्रकार को वीडियो बनाने से रोकने वाले पुलिसकर्मी की वर्दी की शर्ट के बटन खुले हुए नजर आए। शर्ट बाहर निकली हुई थी। वर्दी का बेल्ट भी नहीं लगा हुआ था। हद तो तब हो गई जब एक पुलिसकर्मी निद्रा अवस्था में दिखा और वर्दी की शर्ट की खुली बटन के साथ पैर में यूनिफॉर्म के जूते की जगह स्लीपर यानी चप्पल पहनकर घटनास्थल पर पहुंच गए और खबर कवरेज कर रहे पत्रकारों से बदतमीजी करने लगे। अब इन बेवर्दी पुलिसकर्मियों की वर्दी और गुंडाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया गया कि बीते गुरुवार की सुबह जलालपुर कस्बा निवासी सर्राफा कारोबारी दीप चंद्र ने रात में हुई मारपीट की घटना की सूचना रात को ही स्थानीय थाने पर दे दी थी। सुबह डायल 112 पुलिस को भी सूचित किया गया। कुछ ही देर में डायल 112 के 3 पुलिसकर्मी मौके पर भी पहुंचे। फिल्मी अंदाज में वर्दी के शर्ट की बटन खोले और पैर में स्लीपर चप्पल डाले वर्दी में बिना बेल्ट लगाए पहुंच गए एक पुलिसकर्मी नीरज शर्मा ने रौब दिखाकर घटना की खबर कवरेज कर रहे पत्रकार को वीडियो बनाने से मना कर दिया। पत्रकार ने जब वर्दी की तौहीनी के बारे में उनसे पूछा तो उनके साथ सहयोगी पुलिसकर्मी सुरेश कुमार सिंह भी आ गए और वो भी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पुलिसिया मद में चूर सस्पेंड कराने का चैलेंज करने लगे। लोगों के बीच बचाव के बाद किसी तरह दोनों सिपाही शांत हुए। घटना की सूचना पीड़ित पत्रकार गुलजार अली द्वारा तत्काल सीओ केराकत और थाना अध्यक्ष जलालपुर को दी गई और अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
अरे लंबा मीडिया का सस्पेंड करा देना यार। ठीक है सर, कल सस्पेंड करा दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए हमारा। विभाग से थोड़ा मदद करवा दीजिए। बता दीजिए कहते सुरेश सिंह है, सस्पेंड कर दीजिए इनको। आप भी लोग काम करिए, हम लोग बेकार है। आप लोग वर्दी पहन लीजिए ना, वर्दी पहन काम करिए। ना आई कार्ड लेना है ना कुछ लेना है, कहीं पहुँच गया मीडिया है। खबर सीतापुर से है। सीतापुर में युवक ने खुद को मारी गोली, युवक की मौके पर हुई मौत। बाइक से आए युवक ने इस्लामिया पार्क से सटी झाड़ियों में खुद को मारी गोली। युवक ने अवैध 315 बोर तमंचे से अपने आप को उतारा मौत के घाट। सूचना मिलते ही परिवारीजन पहुंचे मौके पर। परिवार वालों का रो रो कर है बुरा हाल। युवक कमलापुर के खमरिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला थाना रामकोट के इलसिया पार्क का बताया जा रहा है। खबर जालौन से। जालौन में पुलिस ने पटाखों के भंडारण पर मारा छापा। आतिशबाज लाइसेंस धारकों में मचा हड़कंप। भारी मात्रा में पकड़ा गया पटाखा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देर शाम मारा छापा। 3 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। मकान मालिक को पुलिस ने लिया गिरफ्त में। कोच कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर का पूरा है मामला। कल रात को पुलिस को सूचना मिली तो जहाँ भंडारण किया जा रहा था लाजपत नगर में, वहाँ से लगभग 2 लाख रुपए के हम लोगों ने पटाखे बरामद किए हैं। 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक गिरफ्तार हो गया है। बाकी सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जालौन से। विजयदशमी और दशहरे का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन जहां प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को भी मौत के घाट उतार दिया था। आज त्यौहार 12 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। जालौन के कोंच में बड़े स्तर पर दशहरा पर्व पर रावण मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले से भगवान राम युद्ध करेंगे और इसके बाद जलाया भी जाता है। ऐसे में कोंच में भी दशहरा मेले की खूब धूम रहती है और लोग एक दूसरे को पान खिलाकर बधाइयां भी देते हैं। वहीं कारीगर रावण मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। 172 वर्ष पुरानी श्री रामलीला समिति की ओर से दशहरा मेला आज धनु तालाब मैदान में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि रावण मेघनाथ के बड़े बड़े पुतलों को लंकेश्वर मंदिर के पास कारीगरों द्वारा पूरी मेहनत के साथ तैयार किया गया। दशहरे वाले दिन सूर्य छिपने से पहले इन पुतलों को अग्नि भेंट किया जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ पर दशहरा मेले को देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर लोग शानदार तरीके से मेला का आनंद लेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपने यहाँ की रामलीला पूरे भारत में प्राचीनतम रामलीलाओं में से है। 172 वर्ष पुरानी ये रामलीला, जिसका सजीव प्रसारण आप लोगों के माध्यम से होता है। और ये एक अनूठा मेला होता है जहाँ पर स्वयं भगवान रावण का वध करने के लिए मैदान में लीला यहाँ पर आयोजन होती है। और भगवान राम उस पर रथ पर बैठ करके और हनुमान जी महाराज स्वयं हाथी पर बैठ करके इन रामलीला का मंचन होता है। और एक व्यवस्थित तरीके से रामलीला यहाँ पर होती है। लगभग कितनी भीड़ होती है? मुझे लगता है यहाँ की संख्या तो ग्राउंड तो खाली रहता नहीं है। हो सकता है 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, लेकिन इससे कम संख्या नहीं रहती है। पूरा ग्राउंड भर जाता है। लोग छतों पर चढ़ करके इस मेला का आनंद लेते हैं। हरदोई के सांडी कस्बे में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डसना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कस्बे के मदरसा अनस बिन मलिक में कस्बे के सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से एसडीएम बिलग्राम राकेश कुमार और क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार शर्मा को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि ऐसे महंत पर जिसने पैगंबर पर टिप्पणी की हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे ये हमारे नबी पर अभद्र टिप्पणी करना बंद करें और ऐसे लोगों को सबक भी सिखलाया जाए ताकि समाज में ऐसे लोग फिर जन्म ना लें। इस अवसर पर मुफ्ती अब्दुल शमी ने कहा कि वो पहले भी ऐसी टिप्पणियों के लिए जेल जा चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमने सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री को हटाने की भी मांग की है। यति नरसिंहानंद के बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस अवसर पर जमीयत उलेमा सांडी के सदर हाफिज तारिक अहमद, मुफ्ती मोइनुद्दीन कासमी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल, मुफ्ती फैजुर रहमान, हाफिजुर रहमान, मुबारक हुसैन, वासिफ तैयब, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद जुनैद, हाजी मोहम्मद, जिशान मोहम्मद, शुएब उर्फ लालू नेता, शकील नेता, अब्दुल अजीम, सद्दाम प्रधान, हाफिज महबूब,
समेत बड़ी संख्या में आने वाले लोग मौजूद रहे। मैं मुफ्ती अब्दुल समी नाजिम मदरसा अनस इब्न मालिक सांडी, इसलिए ज्ञापन दिया गया था कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और आपकी ज़ात अक़दस पर नाज़ेबा अल्फाज बल्कि बदतरीन अल्फाज के ज़रिए से वो स्वामी जो हैं काम जो दासना मसूरी के रहने वाले, उसने एक बयान दिया था। उस पर एक मुसलमानों के हर फर्द के अंदर गम गुस्से का कैफियत पैदा हुई, इश्तिआल पैदा हुआ। तो इसलिए आज जुमे के दिन एक जगह बैठ करके कानून के दायरे में रहते हुए ज्ञापन दिया गया उसकी गिरफ्तारी का, और उस पर सख्त से सख्त सज़ाएँ और उस पर धाराएँ लगाई जाएँ। जो हमारे मुल्क के अंदर जो कानून बना है कि किसी भी मजहबी शख्सियात के ऊपर अनाप शनाप बकना वो कानून के दायरे में आता है, तो उस पर उसे धाराएँ लगाई जाएँ, उसे सजाएँ दी जाए, इसलिए ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्त कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त पड़ चुके हैं। साथ साथ हिस्ट्री शीटरों ने कभी ना अपराध करने और ना ही अपराधियों को संरक्षण देने की कसम खाई है। पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधियों की बीट वार जन्म कुंडली बनाकर उनकी निगरानी कर रही है। इसी क्रम में हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन के निर्देशन में हरदोई की शाहाबाद कोतवाली में 60 हिस्ट्री शीटर हाथों में तख्ती पकड़कर थाने पहुंचे, जिनको कोतवाल अभय सिंह ने अपराधों से दूर रहने और अपराध न करने और न अपराधियों को संरक्षण देने की कसम दिलाई और महीने में 2 बार थाने में हाजिरी लगाने के आदेश भी दिए। खबर रायबरेली से है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने संस्थानों में लगातार काम कर रही है। उसके बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला रायबरेली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का है, जहां एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा एक मरीज को व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाया जा रहा है, जबकि उसकी व्हील चेयर में सिर्फ एक ही पहिया है। उसी के सहारे मरीज को कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आने वाले सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, वो इस वीडियो में देखने के बाद अंदाजा भी लगाया जा सकता है। धर्मनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमित्त वर्ष 2024 में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान की आज विजयादशमी को पूर्ण आहुति संपन्न हुई। जानकारी देते हुए रामदयाल अध्यक्ष पंडित कलकी राम ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि पर परंपरागत रूप से फहराया जाने वाला धर्म ध्वज और विजय ध्वज के साथ श्री रामलीला सरकार को पहनाए जाने वाले नवीन पोशाक मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास से उनके निजी आवास सत्यधाम मंदिर पहुंचकर भेंट करते हुए प्रधानमंत्री की सफलता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि बीते 10 सालों से श्री राम जन्मभूमि पर परंपरागत रूप से फहराया जाने वाला धर्म ध्वज और विजय ध्वज प्रधानमंत्री मोदी के लिए चल रहे धार्मिक अनुष्ठान की सफलता को लेकर भेंट किया जाता रहा है और मुख्य पुजारी के नेतृत्व में उसे फहराया जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य गर्भगृह स्थल पर बीते 10 सालों से फहराया जा रहा ध्वज मोदी जी के नाम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। महत्वपूर्ण पर्वों और विशिष्ट अवसरों पर नवीन पोशाक भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से ही आ रही है, जिसे रामा दल द्वारा भेंट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण आहुति होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए धार्मिक अनुष्ठान का कर्म संचालित रहेगा। सनातन बंधुओं, धर्मनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी को साक्षी मानकर 14 जनवरी 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के निमित्त एक बृहद अनुष्ठान संचालित है, जिसमें वर्ष 2014 से श्री राम जन्मभूमि के मुख्य गर्भगृह स्थल पर परंपरागत रूप से फहराया जाने वाला विजय ध्वज और धर्म ध्वज फहराया जा रहा है, जिसका प्रभाव ये है कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नित्य नए कीर्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा से स्थापित करते जा रहे हैं। समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निमित्त श्री रामलला को नवीन पोशाक भेंट की जाती रही है। उसी क्रम में विजयादशमी 12 अक्टूबर शुभ दिन शनिवार को श्री रामलला सरकार को धारण कराई जाने वाली नई पोशाक और विजय ध्वज मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी को भेंट की गई है। वर्ष 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के निमित्त चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के
द्वितीय चरण की पूर्णाहुति भी विजयदशमी को होगी। समय समय पर मुख्य पुजारी जी ने प्रभु के दरबार में अनुष्ठान का संचालन किया और सेलिब्रेट भी किया। जब भी उनके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी उन्होंने आशीर्वाद दिया और ऐसे समय में जन्मभूमि पर सबसे पहले विजय ध्वज फहराया जब तमाम बंदिशें थी, सरकार का नियंत्रण था, एक सुई तक ले जाना मुश्किल था। उस समय मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने विजय ध्वज फहराया और लगातार बीते 10 वर्षों से यह क्रम उनके नेतृत्व में संचालित रहा है। आज अस्वस्थता के बीच भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और बीते 10 वर्षों के अनुष्ठान का भी उल्लेख किया। उनके आशीर्वचनों का आभारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है वो सफल हो, अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा उन पर बनी रहे और यह अनुष्ठान पूर्णाहुति के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निमित्त संचालित रहेगा। जय श्री राम। रामलीला मंच से महिलाओं को किया जागरूक। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पुलिस ने रामलीला मंच पर मिशन शक्ति का कराया प्रचार प्रसार। बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने लिया हिस्सा। थाना प्रभारी प्रीति सिंह ने महिलाओं को बताए उनके अधिकार। महिला हेल्पलाइन की भी दी जानकारी। विचार से बात करो, पॉश कमेटी में कंप्लेन करो। कार्यस्थल पर यौन हिंसा होने पर सहायता हेतु 1090 को कॉल करें। 1090 कॉल करने से फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में काफी मशहूर हो गए हों, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के मामले में वो अक्सर गोरक्षनाथ मंदिर में ज्यादातर पूजा अर्चना करते देखे जा सकते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समय गोरखनाथ प्रवास के दौरान पहले तो कन्याओं को नवरात्रि में कन्या पूजन कराकर भोज कराया। उसके बाद असत्य पर सत्य की जीत के पर्व यानी विजयदशमी के अवसर पर पारंपरिक भेष में गुरु गोरक्षनाथ की आरती करते हुए साथ ही प्रदेशवासियों को योगी आदित्यनाथ के इन धार्मिक अनुष्ठानों से इस बात की भी सीख लेनी चाहिए कि भले ही राजनीति के जरिए आप जनता के दिल और दिमाग में तो जगह बना सकते हैं, लेकिन अपने धार्मिक अनुष्ठान हमारे हिंदू परंपराओं का एक आईना होती हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण खुद योगी आदित्यनाथ हैं। खबर महोबा जिले से। महोबा में चित्रकूट धाम मंडल बांदा के आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी और डीआईजी अजय कुमार सिंह ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थलों विशेष रूप से कीरत सागर का संयुक्त निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्लास बंसल की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था का भौतिक सत्यापन किया गया। कीरत सागर सहित सभी चिन्हित स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और पूर्व में हुए विवादों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। डीआईजी ने दुर्गा पूजा समितियों के साथ संवाद बनाए रखने और प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही विसर्जन के दौरान गहरे पानी में न जाने और सुरक्षित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। महोबा से जिला संवाददाता मोहम्मद जुनैद की खास रिपोर्ट। पंडालों की सुरक्षा के लिए 9 दिन या ट्रैफिक व्यवस्था के लिए या अन्य संबंधित सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिदिन अधिकारी गणों द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी के क्रम में आज हमने और कमिश्नर साहब ने भी फुट पेट्रोलिंग करके रूट को देखा कि किस रास्ते से विसर्जन करने वाली मूर्तियाँ आएंगी। शहर में लगभग 150 के आसपास मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिसमें से लगभग 70% के आसपास विसर्जन कल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आकर के विसर्जित स्थल को देखा और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कप्तान साहब ने काफ़ी ब्रीफ किया है। जो कुछ कमियाँ थी हमने उनको बता दिया, सेक्टर बना करके व्यवस्था को सुरक्षा व्यवस्था को संपादित कराएं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका होगी यहाँ पर गोताखोरों की। यहाँ स्थानीय गोताखोर पहले से लगते रहे, उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है और वो मूर्ति विसर्जित कराने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। झांसी से ब्रेकिंग खबर। खटकियाना की मां काली की प्रतिमा के पंडाल में लगी अचानक आग, मची चीख पुकार। समिति के लोगों की सूझबूझ से पाया गया आग पर काबू। वीडियो हुआ वायरल। खबर झांसी के प्रसिद्ध खटकियाने की मां काली के पंडाल से है, जहां आरती के दौरान मां काली की पगड़ी बांधते समय अचानक आग लग गई, जिसके बाद आरती में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और पंडाल में भगदड़ का माहौल हो गया।
वहीं पंडाल में मौजूद समिति के लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया और एक बड़ी घटना होने से बचा लिया गया। वहीं आग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर झांसी जिले से है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड में 2 महिलाओं की मौत के बाद शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। उक्त घटना में बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध पटाखा फैक्ट्री और पटाखा बेचने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग पर अड़े परिजन। झांसी के समथर में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड में 1 अक्टूबर को 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां से 4 लोगों को उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनके शव को वापस समथर लाया गया, जहां मृतक महिलाओं के परिजनों और ग्रामीणों द्वारा शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और उक्त घटना में नामजद और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अवैध पटाखा फैक्ट्री और बेचने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाने की मांग पर परिजन अड़े रहे। वहीं घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से वार्ता करने की कोशिश में जुटी हुई है। मेरा नाम गोलू साहू, मैं संतर का निवासी हूँ। आज आप लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या पूरा मामला है? इसमें मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। कैसे क्या हुआ था? बनने खां द्वारा अवैध वो क्या बोलते बारूद बनाई जा रही थी, जिसमें 1 तारीख को अचानक विस्फोट हो गया था, जिसमें उधर पे 10 लोग थे। 10 में से 2 लोग तो मौके पर फरार हो गए थे और 8 लोगों की हालत नाजुक थी, जिन्हें इधर से झांसी ले जाया गया। झांसी में से 4 लोगों को लखनऊ भेज दिया गया। क्या हुआ? लखनऊ में बिल्कुल भी उनकी देखरेख सही से नहीं हुई। बोल रहे थे सरकारी मेडिकल है, सरकारी मेडिकल तो है लेकिन इलाज उसका बहुत महंगा है। 7-7 हजार के हम लोगों ने 3-4 इंजेक्शन लगवाए नहीं, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आज क्यों चक्का जाम करना पड़ा, क्या वजह रही? वजह यह है कि प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया। वजह ये है कि आज इनको 10-11 दिन हो गए, प्रशासन का कोई व्यक्ति हमसे ना मिलने आया, ना इन्हें कोई देखने आया। मेरा नाम है किशन खान साहू। कहाँ के रहने वाले? मैं झांसी का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? चक्का जाम इसलिए किया गया है कि इधर पे कई सालों से अवैध बारूद बन रही है। आज हमारे साथ ये 3रा कांड हुआ है, जिसमें से 8 लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 4 लोग इतने गंभीर हैं, जिसमें से 2 लोग की मौत हो चुकी है। अभी एक जी हमारी सासू माँ लगती है, इन्हें इधर लाया गया। हमारा प्रशासन से ये है कि अवैध बारूद बिल्कुल बंद करी जाए और लाइसेंस रद्द किया जाए। और हमारी जो इनकी परिस्थिति है बहुत ज्यादा गंभीर है। एम्बुलेंस इनकी कर्जा करके हम लोग ने इधर उधर से पैसा भीख मांग के सबसे वो एम्बुलेंस लाए हैं। प्रशासन की उधर से 1% किसी भी प्रकार से मदद नहीं हुई है। क्या मतलब प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, क्या है? प्रशासन 1% उधर पे कह रहे थे सरकारी है, हर चीज का दिन में 50 बार तो जांचें कराई गई है और हमारा ब्लेड निकाला गया है और ब्लेड ने 2 बूंद लगाया है, बाकी ब्लेड ने निरस्त कर दिया उधर पे। क्या है अभी भी फटाखा फैक्ट्रियां चल रही है और उनमें से जो 10 लोग थे उनमें से 2 लोग फरार हैं। अभी ने पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं है। यहाँ पर हमारी मांग ये है कि इनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिलाया जाए प्रशासन से, नहीं तो हम ये बॉडी ठिकाने नहीं लगने देंगे। खबर संभल जिले से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने ग्राम लाबर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए मनरेगा कार्ड धारकों श्रमिकों को फूल माला से सम्मानित करते हुए महावा नदी के पुनरुद्धार का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फावड़ा चलाते हुए महावा नदी के पुनरुद्धार की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे देश में नदी को माता माना जाता है, हमें नदी का संरक्षण करना चाहिए, इसमें सभी को सहयोग भी करना चाहिए। इसके अंतर्गत 2 करोड़ 80 लाख रुपए का काम किया जाएगा और मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को इससे रोजगार भी मिलेगा। हमारा यही लक्ष्य होगा कि महावा नदी को पुनः पुराने स्वरूप में लेकर वापस आया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि महावा नदी जनपद में राजस्व अभिलेखों के अनुसार 55 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है और इसके अंतर्गत 40 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत गंवा का क्षेत्र आच्छादित है। ये नदी अमरोहा सीमा से विकास खंड रजपुरा के ग्राम सिरसा नारियावली से जनपद संभल में प्रवेश करती है। नदी जनपद बदायूं के तहसील सहसवान क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिल जाती है। ये जनपद के 3 विकास खंड रजपुरा, गुन्नौर और जुनावाई से होकर गुजरती है। नदी क्षेत्र में वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा। थोड़ा घी ज्यादा डाल दो तो
धर्म बसो पवित्रमसि कामधोक्ष स्वाहा। अपने सर से ऊंचे ले जाएंगे। बोलिए अग्नि पुरुष भगवान की जय। इस उद्देश्य से मनरेगा का आयोजन किया जा रहा है। जो श्रमिक बाहर पलायन करते हैं उनको यहीं पर मजदूरी देकर अपने घर परिवार को संचालन करने के उद्देश्य से यहाँ जो है ये कार्य किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।